हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट है जिसका एंट्री करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, अब याद रखिए कि अभी हम लोग को क्या करना है कि बिजनेस हम लोग अपना स्टार्ट किए हैं और उस बिजनेस में पहले कुछ आइटम खरीदेंगे तभी तो बेच पाएंगे ना। तो आइटम खरीदने के लिए हम लोग पहले एक लिस्ट बना लेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा आइटम खरीदना होगा और वही आइटम की हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि अगर जो बिजनेस है, हम व्यापार करते हैं पहले एक लिस्ट बनाते हैं ना, और वो लिस्ट हम क्या करते हैं, खरीदते हैं और खरीदने के बाद तभी तो सेल करते हैं ना। तो वही एक लिस्ट बना लिए, हमको इतना सारा आइटम खरीदना है, आया समझे ना। और हम ये भी नोट कर लिए हैं कि एग्जाम्पल का तो कुछ ऐसे कस्टमर है जो हमारे पास है, कुछ कस्टमर का नाम, कुछ सप्लायर का नाम पहले टाइप कर लो। तो ये सबसे पहले बनाने के लिए लगभग आप लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा होगा, याद है? लेसन 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और उसमें आप लोग पढ़े होंगे गुड्स की एंट्री कर बनाए तो स्टॉक आइटम्स ग्रुप ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, स्टॉक ग्रुप बनाए थे। स्टॉक ग्रुप में क्या क्या कवर हो गया था? हाँ, जब स्टॉक ग्रुप हम लोग बनाए थे तो सबसे पहले यही बनाए थे हम लोग। दूसरा एचएसएन कोड जीएसटी दोनों कवर हो गया। दोबारा क्या बनाए थे हम लोग? स्टॉक कैटेगरी। और तीसरी बार में स्टॉक आइटम। तब तो जाके सारा रिकवर हुआ था ना। इतना क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग को भी क्या बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए टैली में कहाँ जाना होगा, क्रिएट में। और क्रिएट के बाद लेजर, स्टॉक ग्रुप बनाना है ना। तो इन्वेंट्री है ना, हम पहले बोले इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में आएंगे ना। और इन्वेंट्री में सबसे पहले ग्रुप बनाना है ना। अब ग्रुप का नाम क्या, वो ग्रुप का नाम दे देना है। अब अगर जो क्वांटिटी में आप ऐड करना चाहते हैं, इसको चाहते हैं क्वांटिटी काउंट करके आपको बताए, तो इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। अब कह रहा है एचएसएन को डिटेल आपके पास है कि नहीं है। यदि नहीं रहता तो हम एच कंपनी कर लेते, लेकिन है तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। और कितना दिया है एचएसएन कोड, देखिए इसका एचएसएन कोड दिया 84 71 60। डिस्क्रिप्शन में सेम वही कीबोर्ड नाम ही भर लेना है और कंट्रोल ए से पहला बन गया है ना। अच्छा हाँ, रजिस्टर ही भरे थे हम लोग। चलो एक काम करते हैं, स्केप से वापस और अल्टर में जाना होगा ना। अल्टर और उसके बाद से स्टॉक ग्रुप किसका था, कीबोर्ड का था ना। हाँ, ये तो भर लिए। फिर जीएसटी को भी स्पेसिफाई करें, कितना परसेंट है, 18। एक चीज समझ लीजिए, इन चारों को मतलब बताए थे, याद है? एग्जाम का मतलब क्या होगा, ऐसा गुड जिसपे कोई टैक्स ना हो, वो हमारा क्या है, एग्जाम्प्ट है। नील रेट क्या है, यानी कि ऐसा वस्तु हम खरीद रहे हैं अगर जो जीएसटी लगा ही नहीं है तो हमारा क्या है, एग्जाम्प्ट है, यानी कि उस पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा है। और नील रेट क्या होगा कि कोई वस्तु खरीदते हैं जिसमें जीएसटी उसी में इंक्लूड रहता है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। नील रेट। नॉन जीएसटी के आप लोग पढ़े थे, कंपोजिशन और रेगुलर। तो रेगुलर को जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन कंपोजिशन को। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग का कंपनी है ना, तो टैक्सेबल होगा कि नॉन जीएसटी, टैक्सेबल। हम टैक्स कलेक्ट करें कितना परसेंट, 18%। तो 1 अप्रैल अपना कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ही सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से। फिर क्रिएट में आ जाते हैं। तो आगे फिर दिया किस नाम से, क्या बनाना होगा। अगर जब आप बनाने जाएंगे ना तो एक एरर आएगा, पता है क्या होगा, नेम ऑलरेडी एंटर ए डिफरेंट। तो अब आपको कौन सा नाम टाइप करना होगा, प्रोजेक्टर। हम लोग प्रोजेक्टर खरीदेंगे है ना जी। सो क्वांटिटी वाले को क्या करना होगा, यस। एचएसएन कोड बताइए जल्दी जल्दी, कितना दिया है देख के बताओ लोग। 85 28। हाँ, 6900, यही है ना, 6900। डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्टर ही टाइप कर लेना है। कितना परसेंट जीएसटी है, 28। अगला प्रोजेक्टर नाम से ही बनाना होगा, कौन सा, प्रिंटर।
और प्रिंटर का HSN कोड बताइए। हाँ क्या हुआ? देखो यहाँ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। HSN कोड क्या होता है कि यदि आपको गुड्स का नाम नहीं पता है तो आप HSN कोड के माध्यम से सर्च कर सकते हैं अपने स्टॉक। आ रहा समझे ना? आप सपोज करिए कहीं ऐसे जगह हम काम करें, वहां HSN कोड के माध्यम से ट्रैक करना हो। आ रहा समझे ना? और अगर जो आप अलग अलग आइटम खरीदेंगे तो उस अलग अलग आइटम का HSN कोड होता है। आ रहा समझे ना? तो यहाँ गलत भरेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भरेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ काम ऐसे जगह कर रहे हैं जहाँ ट्रिक HSN कोड से ही करना है, वहां पे यदि आप गलत भरेंगे ना। अब सपोज करिए हम ले लिए स्मार्टफोन, क्या ले लिए? स्मार्टफोन दिया किसमें? जिसका HSN कोड दिया 8471, और आप वहां भर लिए 8472। जब भरने जाएंगे 8472 बार बार भरेंगे तो स्मार्टफोन आने वाला नहीं, क्योंकि आपने HSN कोड क्या कर रखा है? गलत कर। आया समझे ना? तो यहाँ पे चलेगा, वहां भी चलेगा ऐसे जगह पे जहाँ पे HSN कोड के माध्यम से ट्रैक नहीं किया है तो वहां भी चलेगा। लेकिन जहाँ HSN कोड के माध्यम से ट्रैक है, वहां पे आपको HSN कोड क्या करना होगा? सही सही भरना होगा और सब में भरना होगा। क्लियर है ना? चल, तो HSN कोड इसका कितना दिया है? 8471। नाम भर लेंगे वही प्रिंटर ही। स्पेसिफाई कितना परसेंट? 18। अगला आइटम स्कैनर है, अगला स्कैनर बना लिए। इसका कितना दिया HSN कोड? वही है। डिस्क्रिप्शन में स्कैनर स्पेसिफाई कितना परसेंट GST? 18। हो जाएगा ना? कंट्रोल A से X। अगला आइटम बताइए। मॉनिटर ग्रुप है ना, तो अगला बना लिए मॉनिटर का ग्रुप। नीचे देखिए कीबोर्ड दिया, उसके नाम से बनाना होगा। HSN इसका कितना है? 85। नाम भर लेंगे मॉनिटर। कितना परसेंट GST है? कीबोर्ड नाम से बनाना होगा, लैपटॉप के नाम से बनाना होगा ना। चलो बना लेते हैं, लैपटॉप भी हम लोग खरीदेंगे। इसका मतलब हम लोग बहुत सारा आइटम खरीदने वाले हैं ना। कितना दिया HSN को? 84। नाम भर लेंगे और कितना परसेंट GST? 18। और प्रिंटर तो बन ही चुका है, प्रिंटर कार्टेज के नाम से बनाना होगा, यही ना? तो अगला हम बना लिए प्रिंटर। हाँ क्या हुआ? कितना HSN कोड? 84। नाम भर लेंगे प्रिंटर कार्टेज। कितना GST है? 18। अगला पेपर है ना, तो अगला बना लेंगे पेपर। सो क्वांटिटी को यस। GST HSN कोड कितना है? कितना परसेंट GST है इसका? 18। 12%। उसके आगे प्रिंटर, प्रिंटर लगातार दिया, प्रिंटर बना हुआ है, कौन सा बनाना होगा? कंप्यूटर। यस। कितना HSN कोड है? 71। नाम भर लेंगे। GST कितना परसेंट? 18%। अगला क्या? मदरबोर्ड है ना, तो मदरबोर्ड के नाम से कितना बनाना होगा? एक, क्योंकि एक तो दूसरे नाम से फिर दोबारा नहीं बन। कितना दिया? 84। नाम कितना परसेंट GST? अगला रैम दिया है ना, रैम कितना है? 84। नाम भर लेंगे रैम। कितना परसेंट? उसके बाद से अगला HDD। यस। इसका कितना दिया है? 84, 71, 60। कितना परसेंट? HDD 18%। तो लगभग ग्रुप सारा बन गया है ना। कितना लाइन, कितना कॉलम कवर हो गया हम लोग का? 3 लाइन। पहला स्टॉक ग्रुप, HSN कोड और GST। ये G को काट दीजिएगा, ये तो कहेंगे GHSN कहाँ से आ गया? GST इसमें टाइप होते समय वो G रह गया, तो वही काट दीजिएगा, इस सिर्फ HSN रहेगा। अब बनाना है क्या? अब देखो स्टॉक कैटेगरी में कुछ करना ही नहीं,
पता है आप लोग को ना, सिर्फ क्या करना है, नाम भर के सेव। तो लेनोवो नाम से है बनाना होगा, लेनोवो नाम से नहीं बनाना है, किस नाम से बनाना है, हाँ आईबॉल के नाम से बनाना, आईबॉल के नाम से। फिर कंट्रोल ए से, बस इतना ही करते जाना है। अगला किस, हाँ डेल, यही है ना। और उसके बाद से अगला एसर, एसर के बाद से एचपी, तो अगला बना लिए एचपी एक्सर। उसके बाद से कैनॉन, कैनॉन के नाम से बना एक्सर। अगला डेल नाम से तो बनाना नहीं है, इंटेक्स, उसके नीचे एचपी बनाना होगा। कौन सा बनाना है, सीधे जेके। उसके बाद से ब्रदर नाम से, और ब्रदर के बाद से इप्सन है ना, इप्सन, और इप्सन के बाद से कैनन के नाम से बनाना है, इंटेक्स के नाम से, किस नाम से बनाना है, एसोस के नाम से बनाना है। उसका क्या दिया है, ये अन्य यानी कि नॉट अप्लीकेबल, तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन दिया ही रहता है, बनाने का सत्ता नहीं। अगला किस नाम से, WD, हो जाएगा। तो अब इधर का पूरा बन चुका है ना, बस ये बनाना है क्या, हाँ उसका नाम है लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, जो क्या है, कीबोर्ड है, किस कंपनी का है, लेनोवो का है। अभी आपको डिटेल भर लेना है किसमें, आइटम नेम में। क्रिएट करेंगे, नाम क्या है, ये कीबोर्ड है ना, किस कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का है। अब ये किस में जाएगा, अब सपोज करिए अगर हम एक क्रिएट कर लिए तो लीटर का, तो लीटर में बेचेंगे पीसेस में, तो पीसेस ही सेलेक्ट करते हैं ना। बाकी सारा डिटेल देखिए, जीएसटी एचएसएन कोड सारा फिल हो गया इधर ना, क्योंकि हम ग्रुप में भर लिए और यहाँ सेलेक्ट कर लिए एज पर कंपनी, या तो स्टॉक ग्रुप में जो रहेगा वही यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भरने की आवश्यकता नहीं। कंट्रोल ए से ऐसे सारा बना ले जाएंगे लोग। अब अगला बना लिए किस नाम से, आई बॉल ड्यू, कितना दिया, 111 वायरलेस कैम। ये भी क्या है, माउस ही तो है ना, सॉरी कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड। किस कंपनी का है, आईबाल कंपनी का है। पीसेस और फिर कंट्रोल ए से LDCP, प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं ना, यानी कि अभी हम लोग जो खरीद रहे हैं वो क्या है, प्रोजेक्टर। अब हम बना लिए किस नाम से, प्रोजेक्टर के नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, प्रोजेक्टर ही रहेगा ना। और उसके आगे किस कंपनी का है, डेल, किसमें जाएगा। अगर जो ऐसे किसी भी आइटम का इंफॉर्मेशन भरना है तो भर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप उसका आइटम नेम में उसका नाम भरे, कौन सा वस्तु है वो, क्या चीज, कौन सा वस्तु, तो वो कौन सा वस्तु है, प्रोजेक्टर है। किस कंपनी का है, तो एसर कंपनी का है, यही दिया है ना। किस में बेचेंगे आप, किस में खरीदेंगे, पीसेस, बस सेव कर लीजिए। इतना तो आपको आप लोग कर ले जाएंगे ना। चलिए फटाफट क्या करते हैं, यहाँ से बना ले। क्या प्रिंटर है ना, प्रिंटर किस कंपनी का है, पीसेस और एक्सेप्ट, कैनन। अगला क्या दिया है, स्कैनर है ना, तो इसका ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे, स्कैनर किस कंपनी का है, कैनन का। पीसेस और कंट्रोल एस से अगला डेल 90 LED मॉनिटर। अगला क्या खरीद रहे हैं, मॉनिटर है ना, मॉनिटर किस कंपनी का है, पीसेस कंट्रोल एस से। तो अब लगभग इतना 20 से बना लेंगे, तब तो आगे कभी भी कहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। और अगर जो दिक्कत होता है तो, और कहीं उस टाइम हम पास में नहीं रहेंगे तो, कहीं उस समय आप लोग क्लास ओवर हो गया, किसी कंपनी में काम करने गए हो तब, तब क्या करेंगे, तब कह दो लोग, तब वीडियो देख लेंगे।
लाइव क्लास वाला है ना, तब छोड़ देंगे। तब जो वहाँ का मैनेजर होगा जानते हो क्या बोलेगा, अब एक काम करो, हमारा कंपनी तुम छोड़ो, तुम्हारे मान का नहीं। हाँ, तुम उसको छोड़ो तो तुमको छोड़ देगा। हाँ, नहीं तो कह देना, देखिए सर, आज हम बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन ये क्वेश्चन है ना मेरे लिए बहुत नया है, और आज आज का टाइम दीजिए, हम जाते हैं, और आज अच्छे ठंडे दिमाग से सोच लेंगे, तो कल आके कर देंगे। अगले दिन आना तो वीडियो देखना। हाँ, और वीडियो देख तब जाके आप वहां जाके एंट्री करना है ना। ये क्या है, प्रिंटर कार्टेज है ना। चलो, प्रिंटर कार्टेज किस कंपनी का? एचपी एक्सेप्ट। अगला, एसर सी 120 डीसीपी प्रोजेक्टर। हाँ, एक चीज यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये अब बात बंद करो, इधर ध्यान दो। देखो, एसीपी सी 120 डीसीपी प्रोजेक्टर दिया है ना, तो यह आइटम यहाँ भी दिया है, एसीपी 120 डीसीपी प्रोजेक्टर, तो दोनों आइटम डबल दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपका प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर का क्या है, पेपर। हम ये मान लीजिए प्रोजेक्टर जैसा भी हम लोग व्हाइट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, इसके लिए पेपर हमको चाहिए हुआ, वो हम खरीद रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। तो इसके सामने अगर जैसे हम आप वही नाम टाइप कर लेंगे, अगर जो सपोज करिए कि हम यही नाम क्या कर लिए, टाइप कर लिए, तो बनने देगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले या तो आप वन लिख दीजिए, या तो उसी के सामने पेपर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, पेपर लिख दीजिए। तो क्या ये पेपर है ना, तो पेपर सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी का, जेके कंपनी का। लेकिन ऐसा है ना जी, चलो मान लेते हैं जेके है, तो जेके ही भर लेंगे यहाँ पे। हाँ, मान नहीं लेते हैं, कंपनी को उसमें दिया भी है ना, कंट्रोल से। अगला, देखो, ये जानते हो क्या है, जैसे मान लेते हैं यही दिया है, गलती हमने किया नहीं है, भले से गलती आपकी है, देखिए गलती हम नहीं किए, लेकिन मान लेते हैं कि हमें की है ना। अब वही हाल है, किस क्या है, ये प्रिंटर है ना, प्रिंटर किस कंपनी का, ब्रदर कंपनी का, पीसेस एक्सेप्ट। अगला, इप्सन, ये भी प्रिंटर ही है ना। कितना प्रिंटर खरीदा जाएगा हम लोग जी, कई कंपनी का अलग अलग है ना। हाँ, जो कस्टमर का आएगा, नहीं हमको इसी कंपनी का चाहिए, उसी को दिया जाएगा। ये भी क्या है, प्रिंटर, किस कंपनी का है ये, कैनन का है ना, पीसेस एक्सेप्ट। अगला, इंटेक्स, कंप्यूटर केस है ये ना, कंप्यूटर केस क्या, जो हम लोग कंप्यूटर का बॉक्स देखते हैं बड़ा सही है, ब्लैक वाला ना, इसी को कंप्यूटर केस बोला जाता है, जिसको कैबिनेट भी कहा जाता है। किस कंपनी का है, पीसेस और कंट्रोले से। और उसके अंदर का मदरबोर्ड खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मदरबोर्ड। तो ये चीज है मदरबोर्ड, किस कंपनी का है, एसुस का है, पीसेस एक्सेप्ट। अगला क्या दिया है, एक काम करिए, जो H6 लिखा है ना, तो उसको H61 कर लीजिए, तो उसको क्या कर लेंगे, H61। क्या कर लेंगे, H61। ये भी क्या है, मदरबोर्ड है, किस कंपनी का, एसुस का, पीसेस और कंट्रोल से एक्स। अगला रैम है ना, अगला बना लेंगे क्या, रैम, क्या है ये, रैम है, किस कंपनी का, नॉट अप्लीकेबल, पीसेस और कंट्रोल से। अगला, WD HDD, यानी कि हम लोग हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं, कितना जीबी, 500 GB का भी, ये भी खरीदना है ना। हाँ, भर रहा है ये। एक बटन दबा रह गया था, नाम टाइप कर लिए। और क्या है ये, HDD है ना, किस कंपनी का है, WD, पीसेस और कंट्रोल से। तो लगभग हम लोग सारा आइटम बना के तैयार कर लिए हैं ना। अब ये आइटम है, और किस कस्टमर से बेचना है, और किस सप्लायर से खरीदना है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया। तो अभी बता नहीं रहे, क्योंकि यही आप लोग को भरने में काफी समय लग जाएगा।
आ रहा समझे ना। तो आज आप लोग ये वाला लिस्ट बना लीजिए और अगली क्लास में आप लोग को ये बनाने के बाद से अगला ट्रांजेक्शन आप लोग करना बताए। क्लियर है ना। क्योंकि याद रखें हम लोग बिना बनाए भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब एंट्री करें तो बार बार वहां क्रिएट करना पड़ेगा तो टाइम लग जाए। तो पहले बना लेंगे, चूंकि वहां क्रिएट करना नहीं रहेगा, बस हमको क्या करना रहेगा, सेलेक्ट करना। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक बना के आइए लोग।